हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम के आगे के रीजनिंग के क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने 1 से लेके 25 तक रीजनिंग क्वेश्चन को देख लिया था, तो आज आगे यानी 25 क्वेश्चन और बाकी है, उसको करेंगे। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, 5:30 में 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं। तो ऐसा क्या बज के हो जाए जिससे हमारा समकोण क्या है, जो घड़ी की सुई हो वो समकोण बनाए, यानी 90 डिग्री का कोण बनाए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5:43 और 7/11 बजे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रयागराज को 28 लिखा जाता है और वही वाराणसी को 25 लिखा जाता है, तो लखनऊ को क्या लिखा जाएगा, तो ये बताना है। तो ये जैसे प्रयागराज को 28 कैसे लिखा है और वाराणसी को 25 कैसे लिखा है, पहले हम इसको देखते हैं। तो इस प्रयागराज में कितनी संख्याएं हैं, ये पहले गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें 9 संख्याएं हैं और 9 में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 3 27 होता है। 27 में 1 प्लस कर दे तो 28 हो जाए। तो यहाँ प्रयागराज को उसी तरह 28 लिखा है। इसी प्रकार वाराणसी को हम लोग देखते हैं। जैसे वहां वाराणसी में कितनी कितनी संख्या है वाराणसी को लिखने में, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 है तो 8 में अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कराए तो 8 3 का 24 होता है। 24 में हम लोग 1 जोड़ दे तो 25 हो जाए। उसी प्रकार हम लखनऊ को देख लेते हैं। लखनऊ में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 3 का 21 हो जाएगा। 7 3 का 21 हो जाएगा और हम 21 में 1 प्लस कर दे तो 22 हो जाएगा। तो 22 ऑप्शन नंबर सी में है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। एक घड़ी प्रतिदिन 30 मिनट आगे हो जाती है, दोपहर 12 बजे इसको मिलाया जा गया, अगले दिन प्रायः 4 बजे कितना समय दर्शाएगी। तो कितना समय दर्शाएगी, 4:30 बजेंगे, 4:25 होंगे, या फिर 4:15 या 4:20। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4:20 हो जाएगा। किसी आयत का विकर्ण और क्षेत्रफल 25 मीटर और 168 वर्ग मीटर हो तो लंबाई कितनी होगी। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 17 31 12 या 24। तो इसका राइट आंसर जो होगा 24 होंगे। एक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले पुरुष तथा महिला विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 1116 और 840 है। 55% पुरुष तथा 45% महिला विद्यार्थी ने पास किए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में असफल हुए, विद्यार्थियों की संख्या बताना है। तो लगभग 47%, लगभग 48%, लगभग 49%। अगला है उन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 49%। निम्न में कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। ये जो लिखा है MIRACULOUS, इससे जो है ये ऑप्शन में से कौन सी संख्या यानी कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ये बताना है, कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए MOLAR ये बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये नहीं बनाया जा सकता। जो यहाँ शब्द दिया है इसमें ई कहीं नहीं है और यहाँ पे ई दिया है, तो यही शब्द नहीं बनाया जा सकता, यही इसका आंसर राइट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में रखिए तथा फिर नीचे दिए गए विकल्पों में सही क्रम को चुनना है। तो पहले क्या आएगा, पहले बीज आएगा, ऑप्शन नंबर 4 पहले है, 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद पौधा बनेगा तो फिर 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद पत्ती बनेगी, फिर पत्ती या दूसरा आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है लकड़ी बनेगी, लकड़ी की क्या बनेगी, मेज बनेगी। तो 4 5 2 और 3 और 1 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से भिन्न कौन सा है। तो ये ऑप्शन में देखना है, बढ़ई, कुम्हार, मिस्त्री, किसान। ये जो इसका आंसर है हो जाएगा भिन्न यानी अलग। तो अलग हमारा जो है किसान हो जाएगा, क्योंकि ये जो
बढ़ई, मिस्त्री, कुम्हार, ये कोई ना कोई चीज बनाते हैं। और ये जो किसान है वो अनाज उगाता है, तो यही ये अलग हो जाएगा, इसका राइट आंसर किसान हो जाएगा। एक लड़की के फोटो की ओर इंगित करते हुए सुरेश ने कहा, यह मेरी माँ के इकलौते पुत्र का पुत्र है। सुरेश उस लड़के के साथ किस प्रकार संबंधित है? जैसे इसमें दिया है एक लड़के की फोटो की ओर इंगित करते हुए किसने कहा? सुरेश ने कहा। सुरेश ने कहा कि यह मेरी माँ, यानी ये इसकी माँ हो गई के इकलौते पुत्र। इसका पुत्र तो सुरेश ही हो जाएगा, क्योंकि इकलौता पुत्र है तो एक ही पुत्र होगा, तो वह पुत्र सुरेश हो जाएगा। फिर सुरेश का जो पुत्र का पुत्र है, तो सुरेश का पुत्र कौन हो जाएगा? उसका बेटा, सुरेश का बेटा, सुरेश का पुत्र। तो पूछ रहा है सुरेश उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? भाई से, चाचा से, चचेरा भाई से, या फिर पिता से? तो जो माँ के इकलौता पुत्र सुरेश हो गया, तो सुरेश का पुत्र जो हो गया तो पिता से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि पुत्र जो है उसका सुरेश उसका पिता हो जाएगा। तो किस प्रकार संबंधित है? पिता से। अगला क्वेश्चन है, दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष हैं, पहला और दूसरा दिए गए हैं, निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सही है? यदि कोई हो तो दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष सत्य है ये बताना है। जैसे इसमें दिया है, क्या दिया है? सभी शेर चूहे हैं, तो पहले हम क्या बना लेते हैं? चूहा बना लेते हैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? सभी शेर। अब शेर इसी में आ जाएगा, क्योंकि सभी शेर क्या है? चूहा है, तो चूहा ये हो गया, ये हमारा चूहा हो गया, बीच में जो है शेर हो गया, तो सभी शेर चूहे हो, सॉरी सभी चूहे शेर हो गए। फिर बोल रहा है कुछ बिल्लियां शेर हैं, तो कुछ बिल्लियां जो हैं वो शेर हैं, तो शेर ये हो गया, ये बिल्ली हो गई। तो यहाँ और निष्कर्ष दिया है कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो यहाँ हाँ कुछ बिल्लियां जो हैं चूहे भी हैं और शेर भी हैं, कोई चूहा बिल्ली नहीं है, ये इसका आंसर गलत हो गया। तो ये हमारा अभिकथन क्या सत्य हो जाएगा? तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी पहला अनुसरण करता है। 5 पुस्तकें ए बी सी डी तथा ई हैं, तो सी जो है डी के ऊपर है, तो जो यहाँ सी हो जाएगा डी के ऊपर हो जाएगा। फिर ई जो है ए के नीचे है, तो ई जो है ए के नीचे है, तो ए ऊपर हो जाएगा, ई नीचे हो जाएगा। फिर क्या है? डी ए के ऊपर है, तो यहाँ हम कर देते हैं डी ए के ऊपर है, तो ए के ऊपर डी हो गया। फिर बी जो है ई के नीचे है, तो बी हम ई के नीचे कर देते हैं। फिर आगे लिखा है कौन सी पुस्तक बीच में है, तो जो सी हमारा जो डी के ऊपर था, तो ये सी हमारा ऊपर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कौन सी पुस्तक बीच में है, तो ये ई और बी इसके ए के नीचे हो गया, ये डी और सी ए के नीचे, तो बीच में क्या बचा? हमारा ए बचा, तो इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, ए हमारा जो है बीच में है। शर्मा जी ने कहा, यह लड़की मेरे माँ के पोते की पत्नी है। शर्मा जी का उस लड़की के साथ क्या संबंध है? तो शर्मा जी हो गए यहाँ और इनकी माँ हो गई यहाँ, और माँ के पोते की बात कर रही है, तो माँ के पोते यानी शर्मा जी का बेटा हो गया, शर्मा जी का बेटा, उनकी माँ के पोते की पत्नी, यहाँ पत्नी हो गई इनकी। तो ये पूछ रहा है शर्मा जी का उस लड़की के साथ क्या संबंध है? तो शर्मा जी का बेटा यहाँ हुआ, तो इनकी क्या हुई? उनकी बहू हुई, तो उनके साथ क्या संबंध हुआ? ससुर का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ससुर का संबंध हुआ उस लड़की के साथ। 50 व्यक्तियों के एक समूह में सभी हिंदी या अंग्रेजी अथवा दोनों भाषाओं बोल सकते हैं, 35 हिंदी बोल सकते हैं, जबकि 25 हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं ये बताना है। जैसे इसमें 50 दिया है, 50 में क्या बोल रहा है? 35 हिंदी बोल सकते हैं, तो हम इसमें घटा देते हैं, तो यहाँ आएगा 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 को घटाए तो 15, तो 15 क्या कर सकते हैं? अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सुबह सूर्योदय के बाद विक्रम और शैलेश एक लॉन में एक दूसरे की
पीठ करके खड़े हैं। विक्रम की परछाई ठीक उसके बाएं हाथ की ओर पड़ रही है। शैलेश किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है ये बताना है। तो ये इसका क्या है आंसर है, पूर्व है या फिर पश्चिम है, उत्तर या दक्षिण। तो इसका राइट आंसर जो है दक्षिण हो जाएगा। निम्न में विषम को चुनना है, तो विषम को क्या चुनना है ये बताना है। तो जैसे इसमें दिया ऑप्शन में 72, 45, 81, 28, तो जो विषम जो हमारा हो जाएगा 28। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो है हमारा ये 72, 45, 81 हमारा 9 से विभाज्य है। यानी अगर इसका हम वो करें, मतलब संख्याओं का योग करें, जैसे 7 और यहाँ 2 दिया है तो 9 आ रहा है। यहाँ 5 यानी 4, 5 और 4 को जोड़े तो यहाँ भी 9 आ रहा है। 9 और 1 जोड़े तो 8 हो रहा है। तो यही हमारा विषम है, इसका आंसर यही हो जाएगा। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन का स्थान दोनों ओर से 18वां है। उस पंक्ति में कितने लड़के खड़े हैं। जैसे यहाँ मोहन हो गया, यहाँ पे कौन हो गया, मोहन, और वो बोल रहा है कि मेरा स्थान क्या है, 18वां। तो इसका मतलब इधर भी 17 हो गया, इधर भी 17 हो गया। 17, 17, 17 दूना 34 होता है, और एक मोहन खुद हो गया। तो 17, 17 दूना 34, एक 35 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35। दो कथनों के आगे दो निष्कर्ष है। निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा। दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सही है, यदि कोई हो तो दिए गए कथनों में कौन सा निष्कर्ष सत्य है ये बताना है। तो पहला कथन है सभी आम सुनहरे हैं, तो हम यहाँ आम कह देते हैं, और बोल रहा है सभी आम सुनहरे हैं, तो ये सुनहरा हो गया, ये आम हो गया। तो अब बोल रहा है कोई सुनहरे रंग की वस्तु सस्ती नहीं है, तो ये बोल रहा है कोई भी, यानी सुनहरे, सुनहरा क्या है, हमारा आम है, तो आम हमारा सस्ता नहीं है। तो क्या इसमें लिखा है अभी कथन में, पहले में, निष्कर्ष में सभी आम सस्ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो आम तो सुनहरे हैं लेकिन सस्ते नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सुनहरे रंग के आम सस्ते नहीं है, हाँ यही सही। हमारा निष्कर्ष जो है सेकंड, यानी दूसरा सही हो जाएगा। केवल जो है हमारा निष्कर्ष दूसरा अनुसरण कर रहा है। यदि ए का अर्थ माइनस तथा बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ मल्टीप्लाई यानी गुना है, तो 30 बी 5 ए 22 सी 40 डी बराबर क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है 30, 30 के बाद दिया है बी, और यहाँ बी का अर्थ क्या था, बी का अर्थ हमारा क्या था, भाग था, तो हम भाग का चिन्ह लगा देते हैं। फिर आगे है 5, 5 के बाद दिया है ए का अर्थ हमारा क्या था, माइनस। फिर उसके बाद है 22, 22 के बाद क्या था, सी का क्या अर्थ था हमारा, सी का अर्थ था प्लस। उसके बाद दिया है 40, 40 और डी का अर्थ क्या था, मल्टीप्लाई यानी गुना। फिर उसके बाद 10। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बोर्ड मॉस में जो भाग को सॉल्व करते हैं, तो 5 का अगर हम भाग देंगे 30 में, तो 5 छंग 30, 6 बार में कट जाएगा ये माइनस, फिर जो जैसे है वैसे उतार देंगे। अब यहाँ हम गुना को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ अगर हम 40 और 10 का गुना करें तो यहाँ आ जाएगा 400। फिर उसके बाद हम प्लस प्लस को सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा 400 प्लस में है और 6 प्लस में है, तो हम ये दोनों को जोड़ लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 406 माइनस 22। अब हम 400 में से माइनस, सॉरी 406 में, 406 में हम माइनस 22 कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम घटाएंगे तो 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। अब यहाँ बचेगा 0, यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में से हम 2 को निकालेंगे तो बचेगा 8, यहाँ बचेगा 3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 384। 384 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सीमा और अंजलि की आयु का अनुपात 7:3 है, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। चलिए हम निकालते हैं सीमा की आयु का अंतर। तो उनकी आयु का अनुपात अगर हम देखें तो सीमा की आयु का अनुपात 7x प्लस 6 वर्ष, यानी 6 वर्षों बाद देखें तो 6 वर्ष, फिर उसके बाद बटे में
किसकी आयु है? अंजलि की आयु। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3x प्लस 6 वर्षों बाद, तो बराबर 5/3। तो 6 वर्षों बाद कितना हो जा रहा है? तो 5:3। तो हम यहाँ 5:3 कर देते हैं। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ। तो यहाँ हम 7 का मल्टीप्लाई 3 में कराएं तो 7 का 21 x प्लस 6 का 18 बराबर 3×5 15 x प्लस 6 35। तो अब हम x को एक तरफ ले जाएंगे, तो हमारा क्या था? तो हमारा है यहाँ 21 x प्लस 18 बराबर 15 x प्लस 30। तो हम 21 x, ये 15x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -15x बराबर प्लस का 30, इधर ये 18 इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये इस तरह। अगर हम 21 में 15 को घटाए तो हमारा क्या आ जाएगा? 6 x बराबर 30 में से 18 को घटाए तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ हम 6 से काटे, 6 दूनी 12, तो हमारा x की वैल्यू क्या आ गई? 12। तो उनकी आयु का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर हम निकालते हैं, चलिए निकाल के देखते हैं। तो उनकी आयु का अंतर देख लेते हैं। तो इनकी आयु क्या दी है? 7x, 7x अंतर है तो -3x बराबर क्या हो जाएगा? 7 में से 3 को घटाएंगे तो 4x यहाँ आएगा, और 4 में अगर हम x की हमारी वैल्यू क्या आई है? 2, तो हमारा उनका अंतर क्या निकल के आएगा? 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। 8 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। प्रश्न संख्या 45 से 47 दिए गए संबंध के अनुसार निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। पी आर का पिता है, तो पी आर का क्या है? पिता है। तो यहाँ पी हो गया, ये आर हो गया, तो पी आर का पिता है। फिर उसके बाद दिया है किंतु आर उसका बेटा नहीं, आर उसका बेटा नहीं है, टी आर की बेटी है। टी जो है हो गई आर की बेटी, ये टी, ये आर की बेटी, यही उसका पिता, आर उसका पिता हो गया। फिर यू जो है पी की पत्नी है, यू जो है पी की पत्नी हो गई। फिर क्यों आर का भाई है, क्यों जो है आर का भाई हो गया। फिर उसके बाद यस क्यू का बेटा है, यस जो है क्यू का बेटा है। फिर वी क्यू की पत्नी है, वी जो है क्यू की पत्नी है। तो डब्लू वी का पिता है, डब्लू जो है वी का पिता है। अब आगे यहाँ क्वेश्चन 45 में दिया है यस की दादी कौन है, तो यस यहाँ है, तो उसकी दादी कौन हो जाएगी? तो उसकी दादी यू हो जाएगी। ये देखिए ना, क्योंकि ये वाला जो है उसके पिता या भाई चाचा चाची का होगा, तो जो यस की दादी कौन हो जाएगी? यू हो जाएगी। तो यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। यू का बेटा कौन है? तो यू का बेटा कौन है? यू का बेटा क्यों है, यहाँ ये दिखा रहा था यू का बेटा कौन है? क्यों है, क्यों हो गया। फिर क्यों का ससुर कौन है? तो क्यों का ससुर कौन है? डब्लू हो जाएगा, की बहू है ना। शिक्षा को परिभाषित किया जाता है, तो शिक्षा को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन है अनुभव के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में, पुस्तकों के ज्ञान प्राप्ति के रूप में, विद्यालयी शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में, जीवन की तैयारी के रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में। अगला क्वेश्चन है सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विद्यालयों में आयोजन किया जाना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है? छात्रों को मनोरंजन का अवसर मिलता है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है, शिक्षक कुछ भी दिन आराम कर सकते हैं, छात्रों को पुरस्कार पाने में सहायता मिलती है। तो ऐसा नहीं करना है, छात्रों को अभिव्यक्ति का अवसर मिलता है इससे। कक्षा में सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकते हैं। इसके लिए गृह कार्य कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? छात्रों की योग्यता के अनुसार। तो इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगली वीडियो में हम कला वर्ग के साथ रीजनिंग का क्वेश्चन हुआ समाप्त।